Hello dear students, welcome to the fourth lecture on computer networks. In previous network we saw about bus topology and interconnection of PCs in the bus topology, its advantages, disadvantages and its working. In this lecture we are going to study about the star topology and ring topology. So let's get started with the lecture. Let me share the file. So you can see the diagram of ring topology. There are total 6 nodes and they are connected with each other. Via ring. Node 0 connected to node 1, node 1 connected to node 2 and 3. Sequentially they form a closed pathway called ring. And you can see the direction of message flow is unidirectional. It can be either clockwise or it can be also anti-clockwise, but it is unidirectional. Okay. So, ring topology is a network topology in which each node connects exactly to two other nodes to form a single closed pathway for signal through each node. You can see the diagram. In this diagram, node 0 is connected to node 1 and 6. Node 1 and 6 are two adjacent nodes and node 0 is connected to those two adjacent nodes. Node 2, that is PC2, is connected to its two adjacent nodes PC1 and PC3. So neighboring nodes are connected with each other, okay, and it forms a closed pathway. Data travels from node to node with each node having access to every packet. The data travels from node 1 to node 2 to node 3 in a sequential manner and every PC is having access to packet. जो डाटा है वो ट्रैवल करता है एक नोड से दूसरे नोड तक, दूसरे नोड से तीसरे नोड तक, और हर एक नोड जो है वो पैकेट एक्सेस कर सकता है. In ring topology, each computer connected to next computer with last one connected to first. जैसे कि मैंने बताया, एक पीसी दूसरे एडजेसेंट पीसी के साथ कनेक्टेड है, मतलब पीसी नंबर 0 पीसी कनेक्टेड है क्योंकि उसकी नेबरिंग पीसी PC6 और PC2 है, और जो लास्ट पीसी है यानी PC6 वो PC1 से कनेक्टेड है. लास्ट पीसी फर्स्ट पीसी से कनेक्टेड है ताकि रिंग टोपोलॉजी क्लोज पाथवे फॉर्म हो. Ring topology is used in high performance network where large bandwidth is necessary. Time sensitive features such as video and audio. जो रिंग टोपोलॉजी है वो कहाँ पे यूज होती है? हाई परफॉर्मेंस नेटवर्क्स में यूज होती है जहाँ पे बैंडविड्थ का ज्यादा होना जरूरी है. ओके, यानी वीडियो ट्रांसमिशन, ऑडियो ट्रांसमिशन, यहाँ ज्यादा बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट है, वहां पे रिंग टोपोलॉजी का यूज होता है. ओके, जहाँ पे हमको अच्छे क्वालिटी का डाटा रिसीव भी करना है और करेक्ट टाइम पे भी डाटा रिसीव करना है. Each computer retransmit what it receives from previous computer, hence ring topology is active network. जो रिंग टोपोलॉजी है वो एक्टिव नेटवर्क है. क्यों? क्योंकि सपोज कंप्यूटर 1 ट्रांसमिट करता है कंप्यूटर 2 को डाटा, तो कंप्यूटर 2 क्या करेगा? उसी डाटा को रिट्रांसमिट करेगा कंप्यूटर 3 को. तो प्रीवियस डाटा जो कंप्यूटर 2 रिसीव कर रहा है वो कंप्यूटर 3 को वो रिट्रांसमिट कर रहा है. तो ये जो सिनेरियो है रिंग टोपोलॉजी में, उसकी वजह से उसे हम एक्टिव नेटवर्क बोलते हैं. मैसेज फ्लो अराउंड अ रिंग इन वन डायरेक्शन. जो मैसेज फ्लो होता है रिंग में वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है. देयर इज नो टर्मिनेशन बिकॉज देयर इज नो एंड टू रिंग. जैसे कि अब हमने पिछले लेक्चर में देखा था, बस टोपोलॉजी में टर्मिनेशन होता है, लेकिन जो रिंग टोपोलॉजी है उसमें टर्मिनेशन नहीं होता. जो मैसेज फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल है, सीक्वेंशियल है और टर्मिनेशन नहीं है क्योंकि रिंग को कोई एंड नहीं है. ठीक है. In ring topology, there is a token passing around a ring. This token passing continues until computer wishes to send information to another computer. Ring topology में टोकन पासिंग होता है, यानी फर्स्ट कंप्यूटर सेकंड कंप्यूटर को टोकन पास करेगा, सेकंड कंप्यूटर थर्ड कंप्यूटर को, थर्ड कंप्यूटर फोर्थ कंप्यूटर को टोकन पास करेगा. तो सीक्वेंशियल मैनर में जो टोकन है वो पास होता है और ये प्रोसेस तब तक रिपीट होती है जब तक इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन और रिसेप्शन इनिशिएट नहीं होता. ठीक है. इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन रिसेप्शन मतलब एक कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सेंड करेगा और दूसरा कंप्यूटर उसे रिसीव करेगा.
जब तक ये प्रोसेस इनिशिएट नहीं होती तब तक टोकन पासिंग जो है वो रिंग टोपोलॉजी में चलता रहता है। कंप्यूटर विच वांट्स टू सेंड अ मैसेज मॉडिफाइज दिस टोकन, एड्स एन इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस एंड डाटा एंड सेंड्स इट अराउंड द रिंग। अगर सपोज रिंग टोपोलॉजी में किसी कंप्यूटर को मैसेज सेंड करना है दूसरे कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर क्या, जो टोकन वो रिसीव कर रहा है रिंग में, उसमें वो इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस और डाटा ऐड करेगा और फिर से रिंग को पास कर देगा वो टोकन जिसमें एड्रेस और डाटा है। Each computer in sequence receives the token and information and passes them to computer until electronic address matches the address of computer. जो कंप्यूटर है वो टोकन रिसीव करेगा सीक्वेंस में, ओके, और दूसरे कंप्यूटर को टोकन पास करेगा। ऐसा पासिंग, टोकन का पासिंग तब तक चलेगा जब तक टोकन में का एड्रेस कंप्यूटर के एड्रेस से मैच नहीं होता। जब टोकन का एड्रेस कंप्यूटर के एड्रेस से मैच होता है तो डेस्टिनेशन पे टोकन, हमारा डाटा रिसीव हो गया है, ऐसा समझने का। If there is no address matching, token returns to its origin। और अगर एड्रेस मैच नहीं होता है तो जो कंप्यूटर टोकन सेंड कर रहा है उसी पे फिर से उसको वो टोकन मिल जाएगा। In case message is received, receiving computer returns message to originator indicating message has been received। अगर कोई कंप्यूटर मैसेज रिसीव करता है तो जो रिसीविंग कंप्यूटर है वो मैसेज सेंड करेगा ओरिजिनेटर को कि मैसेज रिसीव हुआ है, एक्नॉलेजमेंट, ओके। After that, sending computer creates another token and places it on the network, allowing another computer station or node to capture token and begin transmitting। ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होने के बाद जो ओरिजिनेटर कंप्यूटर है फिर से टोकन क्रिएट करके रिंग में सेंड कर देगा और जो टोकन है वो सीक्वेंशियल पाथ फॉलो करेगा, यानी कंप्यूटर 1 से कंप्यूटर 2 को ट्रेवल करेगा, 2 से 3 एंड 3 से 4 एंड सो ऑन। सो कंप्यूटर टोकन पासिंग फिर से चालू हो जाएगा। फास्टर नेटवर्क सर्कुलेट सेवरल टोकन एट वन। ऐसे नेटवर्क्स जो काफी फास्ट होते हैं, ऐसे रिंग नेटवर्क्स जो काफी फास्ट होते हैं वो एट ए टाइम 2-3 टोकन सर्कुलेट कर देते हैं रिंग में। रिंग टोपोलॉजी इज एक्टिव टोपोलॉजी। इन रिंग टोपोलॉजी along with the computers, equal number of repeaters are used and transmission is unidirectional। जो रिंग टोपोलॉजी है उसमें कंप्यूटर्स तो यूज होते ही है लेकिन रिपीटर्स भी यूज होते हैं और जो ट्रांसमिशन है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। डाटा ट्रेवल्स इन सिक्वेंशियल मैनर अराउंड द रिंग। जो डाटा है वो सिक्वेंशियल मैनर में ट्रेवल करेगा रिंग में, यानी डाटा सबसे पहले अगर कंप्यूटर 1 पे है तो वो कंप्यूटर 2 पे जाएगा, फिर 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, तो सिक्वेंशियल मैनर में डाटा ट्रेवल करेगा रिंग टोपोलॉजी में। अब रिपीटर का रोल क्या है वो देखते हैं। ईच रिपीटर विल रिसीव, रीजनरेट एंड रिट्रांसमिट दिस डाटा बिट। जब भी डाटा ट्रैवल करता है रिंग टोपोलॉजी में तो ट्रैवल करते समय उसकी सिग्नल की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, तो रिपीटर उस सिग्नल को रीजनरेट करता है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है और रिट्रांसमिट करता है उस डाटा को। इफ एनी लिंक ब्रेक्स और रिपीटर फेल्स द एंटायर नेटवर्क विल बी डिसेबल्ड। अगर कोई लिंक खराब हो जाती है रिंग टोपोलॉजी में या फिर ब्रेक हो जाती है या फिर रिपीटर फेल हो जाता है, खराब हो जाता है, तो पूरा नेटवर्क कोलैप्स हो जाता है, डिसेबल्ड हो जाता है। सो दिस वाज अबाउट द रिंग टोपोलॉजी। अब ये जो डायग्राम आप देख रहे हो वो स्टार टोपोलॉजी का डायग्राम है। आप देख सकते हो कि 6 पीसीज है और सब सेंट्रल पॉइंट से कनेक्टेड है, दैट इज नथिंग बट द हब और स्विच। सो इन दिस फैशन व्हेन देयर इज अ नेटवर्क अरेंजमेंट ऑफ पीसीज एंड स्विच और हब, इट इज कॉल्ड एज अ स्टार टोपोलॉजी। Star topology is a network topology in which each individual computer connected to central node called as a hub or switch. Computers are connected to hub via cable. Star topology क्या है? नेटवर्क टोपोलॉजी है और हर एक इंडिविजुअल कंप्यूटर सेंट्रल नोड से कनेक्टेड है, यानी हब से कनेक्टेड है या फिर स्विच से कनेक्टेड है। ओके, किसके थ्रू? केबल्स के थ्रू कंप्यूटर हब से कनेक्टेड है। सेंट्रल हब सारे कंप्यूटर्स को मतलब कनेक्ट करता है। एवरी कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू हब वाया केबल। देयर इज नो डायरेक्ट कनेक्शन अमंग कंप्यूटर्स, यानी कंप्यूटर्स के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता। अगर डाटा ट्रांसमिट करना है कंप्यूटर 1 को कंप्यूटर 2 को, तो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है,
it will get transmitted via hub. All the connections are made via hub. Star topology is needed when network expansion and greater reliability is expected. जो स्टार टोपोलॉजी है वो कब यूज होती है? जब नेटवर्क का एक्सपांशन करना है, यानी नेटवर्क को बढ़ाना है, ओके, बड़ा बनाना है नेटवर्क को, और हमको ज्यादा रिलायबिलिटी चाहिए, यानी करेक्ट मैसेज रिसीव होना चाहिए, इफिशिएंट रिसेप्शन होना चाहिए मैसेज का, एरर फ्री रिसेप्शन, और सही टाइम पे फास्ट रिसेप्शन होना चाहिए, तो उसे हम बोलते हैं रिलायबिलिटी। तो जहां पे रिलायबिलिटी और नेटवर्क एक्सपांशन एक्सपेक्टेड है वहां स्टार टोपोलॉजी की जरूरत है। ईच कंप्यूटर ऑन स्टार नेटवर्क कम्युनिकेट्स विद सेंट्रल हब। जो सेंट्रल हब है उसको कम्युनिकेट करता है, उसको कम्युनिकेशन करता है हर एक कंप्यूटर, मतलब हब को सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं वाया केबल, और कंप्यूटर सेंट्रल हब के साथ कम्युनिकेशन करता है। हब देन रीसेंड्स मैसेज टू ऑल कंप्यूटर्स इन अ ब्रॉडकास्ट स्टार नेटवर्क। जब भी हब मैसेज रिसीव करता है क्लाइंट का, तब वो ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजता है, यानी सारे कंप्यूटर्स को मैसेज आता है। जो कंप्यूटर्स हब के साथ कनेक्टेड है स्टार टोपोलॉजी में, उन सारे नेटवर्क्स को हब ने ट्रांसमिट किया हुआ ब्रॉडकास्ट मैसेज मिल जाता है। हब इज अ ब्रॉडकास्ट स्टार नेटवर्क, कैन बी एक्टिव और पैसिव। जो ब्रॉडकास्ट स्टार नेटवर्क होता है, ओके, उसमें का जो हब है वो एक्टिव भी हो सकता है, पैसिव भी हो सकता है। एक्टिव हब रीजनरेट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड सेंड्स इट टू ऑल द कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू इट। जैसे कि हमने देखा, हब को सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, और जो एक्टिव हब है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करता है, और सारे कंप्यूटर्स जो उसके साथ कनेक्टेड है उन सब कंप्यूटर्स को वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंड करता है। ठीक है, एक्टिव हब्स रिक्वायर इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई। जो एक्टिव हब्स है, यानी ऐसे हब्स जो सिग्नल्स रीजनरेट करते हैं, उनको इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई की जरूरत होती है। पैसिव हब एक्ट एज अ कनेक्शन पॉइंट, इट डज नॉट एम्पलीफाई और रीजनरेट अ सिग्नल। जो पैसिव हब है वो कनेक्शन पॉइंट की तरह एक्ट करता है, यानी उसके थ्रू सिर्फ पीसीस कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन वो कोई सिग्नल जनरेट नहीं करता या फिर सिग्नल को एम्पलीफाई भी नहीं करता। और जो पैसिव हब है उसे इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई की जरूरत भी नहीं होती। सेवरल टाइप्स ऑफ केबल्स कैन बी यूज्ड टू इम्प्लीमेंट अ स्टार नेटवर्क। जो स्टार नेटवर्क है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए केबल्स की जरूरत होती है, तो हम अलग अलग टाइप के केबल्स भी यूज कर सकते हैं। स्टार टोपोलॉजी इज एक्टिव टोपोलॉजी इफ सेंट्रल नोड परफॉर्म्स प्रोसेसेस लाइक एम्पलीफिकेशन और रीजनरेशन। जो स्टार टोपोलॉजी है वो एक्टिव भी हो सकती है, पैसिव भी हो सकती है। तो स्टार टोपोलॉजी एक्टिव कब होती है? जब भी सेंट्रल नोड या फिर हब एम्पलीफिकेशन और रीजनरेशन परफॉर्म करता है, तब स्टार टोपोलॉजी कैसी होती है? एक्टिव होती है। अदरवाइज स्टार टोपोलॉजी इज अ पैसिव टोपोलॉजी। लेकिन अगर सेंट्रल हब रीजनरेट नहीं करता, सिग्नल तैयार नहीं करता, तो उसको हम पैसिव टोपोलॉजी बोलते हैं। अगर एक्टिव हब होगा स्टार टोपोलॉजी में तो वो एक्टिव टोपोलॉजी बनती है, और अगर स्टार टोपोलॉजी में का हब पैसिव है यानी सिग्नल जनरेट नहीं करता, तो वो पैसिव टोपोलॉजी बन जाती है। It allows more devices to be attached to single hub and distance between hub and PC can be increased. इसका ये एडवांटेज है कि हम बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं इस नेटवर्क टोपोलॉजी में एक सिंगल हब को, और हब और पीसी के बीच में का हम डिस्टेंस बढ़ा भी सकते हैं। अगर हमने डिस्टेंस बढ़ा भी दिया तो भी कम्युनिकेशन रिलायबल होगा। It allows network to isolate each computers. Priorities are allotted to the communication from different computers. जो स्टार नेटवर्क है वो हर एक पीसी को एक दूसरे से आइसोलेट करता है, यानी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं रहता एक पीसी और दूसरे पीसी में। सो देयर इज आइसोलेशन बिटवीन द पीसी। हब के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है। प्रायोरिटीज आर अलॉटेड टू द कम्युनिकेशन फ्रॉम डिफरेंट कंप्यूटर्स। जो अलग अलग कंप्यूटर्स स्टार नेटवर्क में कनेक्टेड है उनको प्रायोरिटीज अलोकेट की जाती है, और प्रायोरिटीज अलोकेशन के हिसाब से कम्युनिकेशन होता है हब और पीसी के बीच में, यानी जिस कंप्यूटर को हाईएस्ट प्रायोरिटी है उसके साथ पहले कम्युनिकेशन होगा। इफ सेंट्रल हब फेल्स होल सिस्टम ब्रेक्स डाउन। अगर जो सेंट्रल हब है जिससे बाकी के सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, अगर सेंट्रल हब फेल हो जाता है, पूरी सिस्टम कोलैप्स हो जाती है, ब्रेकडाउन हो जाती है, डिफेक्टिव हो जाती है। केबलिंग कॉस्ट इज मोर। केबलिंग कॉस्ट इज मोर बिकॉज हमको ज्यादा केबल रिक्वायरमेंट है
अगर हमने डिवाइसेस बढ़ा दिए, नंबर ऑफ पीसेस बढ़ा दिए, तो हमको केबल्स भी ज्यादा लगेंगे, तो केबलिंग कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। तो एक डिसएडवांटेज है स्टार टोपोलॉजी का। ओके, डिवाइसेस यूज फॉर एस्टैब्लिशिंग स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क। अब ये जो स्टार टोपोलॉजी का नेटवर्क है, इसको एस्टैब्लिश करने के लिए हमको कौन से डिवाइसेस की जरूरत है? पहला डिवाइस है ट्विस्टेड पेयर केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल। हब और पीसी के बीच में कनेक्शन करने के लिए हमको ट्विस्टेड पेयर केबल या फिर ऑप्टिकल फाइबर केबल की जरूरत है। बाद में हब और स्विच यानी सेंट्रल पॉइंट जो है जहाँ पे सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, वो होता है हब या फिर स्विच। उसके बाद में कनेक्टर्स और कंप्यूटर्स। तो ये सब जो है वो कंपोनेंट्स है स्टार टोपोलॉजी के। स्टार टोपोलॉजी इज सुटेबल इन अ हाई रिलायबिलिटी एंड मोर इम्पोर्टेंट एंड कॉस्ट। स्टार टोपोलॉजी वहां पे यूज होती है जहां पे कॉस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, हाई रिलायबिलिटी इंपॉर्टेंट फैक्टर, यानी मैसेज का सही टाइम पे डिलीवर होना, एरर फ्री डिलीवर होना इंपॉर्टेंट है, वहां पे स्टार टोपोलॉजी का यूज किया जाता है। कॉस्ट इज नॉट अ इश्यू इन फ्यू केसेस। So in those type of applications, we are using star topology. So that's all about today's lecture. I hope you enjoyed the video. If you have any doubts, you can ask me in the comment section below. Please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching. Bye.